नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार तक चुनाव की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। सत्ताधारी पार्टियों से लेकर विरोधी पार्टियां तक अपनी जीत को पुख्ता करने के लिए हर तरह से जद्दोजहद में जुटी है। जहां दिल्ली में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है, तो वहीं बिहार में भी जमकर सियासी बवाल चुनाव से पहले देखने को मिल रहा है, जिसमें कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इन दोनों ही राज्यों में पार्टियों के सभी सियासी समीकरणों को धराशायी करने के मकसद से 4 बार बतौर सीएम यूपी की कमान संभाल चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब कमर कस ली है, जिसका आज खुले तौर पर आगाज बसपा सुप्रीमो ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर दिया है और एक साथ आम आदमी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक अपनी हर विरोधी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लेते हुए दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। वैसे तो देश में चुनावी मौसम हर साल बना रहता है। किसी ना किसी राज्य में कभी चुनाव तो कभी उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां हमेशा बनी रहती है। पिछले साल जहां लोकसभा चुनाव के बाद बैक टू बैक हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव ने देश के राजनीतिक माहौल में कई बड़े बदलाव किए, तो वहीं अब इस साल की शुरुआत में ही दिल्ली विधानसभा चुनाव और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव और फिर साल के आखिर तक बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनावों पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं और इन सभी चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी स्ट्रैटेजी को धार देने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में आज पिछले काफी वक्त से जीत का स्वाद चखने के लिए बेताब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर बड़ा सियासी बम फोड़ा है, जिससे यूपी से लेकर दिल्ली और बिहार तक हलचल तेज हो गई है। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ कहा बसपा सुप्रीमो मायावती ने और किस तरह बसपा सुप्रीमो ने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और सपा से लेकर बीजेपी तक पर बोला जमकर जुबानी हमला। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगामी चुनावों के लिए बसपा सुप्रीमो ने शेयर किया कौन सा प्लान। यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही और दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती आज यानी कि 15 जनवरी को अपना 69वां जन्मदिन मना रही हैं। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों पर साम दाम दंड भेद की राजनीति करके अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं से छलावा करने का गंभीर आरोप लगाया। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि राज्य में 4 बार रही हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान जिन योजनाओं को लागू किया गया था, उनकी देश में दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें भी काफी नकल कर रही हैं, लेकिन इनके प्रति उनकी नीति और नियत साफ न होने की वजह से फिर से ये सरकारें इन्हें कोई विशेष लाभ नहीं दे पाई हैं। मेरी सरकार ने मजदूरों, व्यापारियों, बेरोजगारों, महिलाओं, युवाओं और विकलांगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लाई, जिनसे लोगों को काफी फायदा हुआ है। पार्टी के नेता प्रदेश में फिर से बसपा की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मायावती ने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों से बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को कमजोर करने और उसे तोड़ने के लिए अब यहां कांग्रेस, बीजेपी, सपा और अन्य जातिवादी पार्टियां भी आए दिन किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं, जिनसे कदम कदम पर जरूर सावधान रहना है। साथ ही आरक्षण को लेकर भी बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि एससी एसटी के साथ ओबीसी वर्गों के लोगों को भी आरक्षण और अन्य कानूनी अधिकारों का अभी भी पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा है और अब कांग्रेस पार्टी तो सही समय आने पर उनके आरक्षण को ही पूरे तौर से खत्म करने में लगी है, जिसका ये ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में कदम कदम पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा संविधान को दिखाना और नीले कपड़े आदि पहनकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करना, ये सब यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ इनका छलावा और ढोंग नहीं तो और क्या है। बसपा सुप्रीमो यही नहीं रुकी। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के BR अम्बेडकर को लेकर संसद में दिए गए बयान पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि जिस प्रकार से जातिवादी सोच और द्वेष के तहत चलकर कांग्रेस पार्टी की सरकारों में बाबा साहेब सहित बहुजन समाज के सभी महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों का हर स्तर पर उपेक्षा और अनादर किया गया है तथा उनके अनुयायियों की हर स्तर पर अवहेलना की गई है, वो किसी से भी छुपा नहीं है और ना ही दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग उसे कभी भुला सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में बीजेपी और उनकी सरकारें भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से इस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है और उसका अभी तक भी इन्होंने पश्चाताप नहीं किया है, तो उससे अब इन वर्गों में इस पार्टी के प्रति रोष और आक्रोश कभी भी कम नहीं होने वाला है, चाहे इनके वोटों के लिए ये पार्टी आए दिन कितने भी अभियान क्यों ना चलाती रहे।
इसी कड़ी में सपा को भी घेरते हुए बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि इस मामले में घोर जातिवादी चाल, चरित्र और चेहरे वाली समाजवादी पार्टी भी विशेषकर दलित वोटों के स्वार्थ में अपना रूप थोड़ा बदला दिखाने के लिए आए दिन तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने में लगी रहती है। इसके अलावा दिल्ली चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो ने कहा कि मैं देश की राजधानी दिल्ली में इस समय यहां विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में, जिसमें बीएसपी भी पूरी तैयारी और दमदारी से चुनाव अकेले लड़ रही है और जिनसे मुझे ये उम्मीद है कि इस बार चुनाव में हमारी पार्टी पहले से बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी, बशर्ते यदि ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर होता है और ईवीएम में कोई गड़बड़ी या धांधली आदि नहीं की जाती है, जैसा कि अधिकांश पार्टियां इसकी आशंका भी जता रही हैं। आगे कहा कि दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में और कुछ ही महीनों के बाद फिर बिहार प्रदेश में भी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने की पुरजोर अपील करती हूं। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीएसपी की ब्लू बुक के 20वें हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का विमोचन भी किया। गौर करने वाली बात यहां यह है कि बसपा ने दिल्ली चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मायावती के भाई आनंद कुमार का नाम नहीं है। कहा जा रहा है कि आनंद कुमार की तबीयत ठीक न होने के चलते उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर रखा गया है। वहीं सतीश चंद्र मिश्र की बात करें, 2022 के बाद से ही चुनाव प्रचार उन्होंने नहीं किया है और यूपी के बाहर भी उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वैसे भी आमतौर पर शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि अभी प्रत्याशियों की सूची बीएसपी की तरफ से जारी नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बसपा प्रत्याशियों की सूची को लेकर प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ने कहा कि नामांकन होने के बाद सभी 70 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। सभी 70 सीटों पर लगभग प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। कुछ सीटों पर प्रत्याशियों को बदला जाना है, इस वजह से अभी हमने सूची जारी नहीं की है। हमारी रणनीति है कि नामांकन कराने के बाद ही प्रत्याशी घोषित किए जाएं ताकि प्रत्याशी बदलने की गुंजाइश न रहे। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी सभी 70 सीटों पर अकेले मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, ये अंतिम रूप से तय हो चुका है। हमारे संभावित प्रत्याशियों ने अपने में नामांकन की भी तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के बाद मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी रणनीति तय की है। बसपा मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ रही है, ऐसे में पार्टी समर्थक किस दल को वोट करें, इस बारे में बसपा सुप्रीमो ने संकेत दिए हैं। इसके साथ ही बसपा ने 16 जनवरी को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें सदस्यता अभियान, संगठन के विस्तार, कैडर कैंप और पार्टी के साथ मुस्लिमों, ब्राह्मणों और अन्य वर्गों को जोड़ने के अभियान की भी समीक्षा होगी। देखा जाए तो साल 2012 के बाद से चुनावी जमीन पर सिमटती जा रही बीएसपी इस वक्त दिल्ली चुनाव से अपने उदय की उम्मीद रखे हुए है, क्योंकि पार्टी के मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद को दिल्ली का चुनावी इंचार्ज बनाया हुआ है और ये टारगेट दिया है कि वो दिल्ली में खिसके हुए बीएसपी के जनाधार को वापस हासिल करने के लिए जबरदस्त तरीके से काम करे। दिल्ली में बीएसपी की आखिरी जीत 2008 में हुई थी, जब उसके 2 विधायक थे जो कि बदरपुर और गोकुलपुर एससी आरक्षित सीट थी वहां पर, और उसका वोट शेयर 14% था। वहीं 2013 में बीएसपी का वोट शेयर घटकर 5.35% रह गया और 2 साल बाद ये और गिरकर 1.3% रह गया, जबकि इसके 69 उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई थी। इसके बाद 2020 में बीएसपी ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी उम्मीदवारों की तब भी जमानत जब्त हो गई, क्योंकि वोट शेयर घटकर और भी नीचे चला गया और 0.71% तक पहुंच गया। पिछले साल लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीएसपी का वोट शेयर महज 0.7% था। ऐसे में चुनावी मैदान में अपनी जगह कम होने के बावजूद इस बार बीएसपी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन से आगामी चुनावों का ब्लूप्रिंट तय करने के साथ ही पार्टी के नेताओं को जीत का मंत्र भी दे दिया है। वैसे कल भी पार्टी की बड़ी अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें चुनावों को लेकर विस्तार से खाका खींचा जाने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि अब बसपा के सुस्त पड़ चुके हाथी को बसपा सुप्रीमो फिर से संजीवनी देने में कामयाब हो पाती हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।